दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में संख्या आधारित जो प्रश्न परसेंटेज चैप्टर से पूछे जाते हैं उसको आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि उसको आसान तरीके से जल्दी से इफ़िशिएंटली कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समझते हुए कि किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी संख्या का 20% 500 है तो उस संख्या का 75% क्या होगा, ये आपको बताना है। आसान तरीका से कैसे बनाएंगे इसको समझिए। संख्या का 20% यानी क्या दिया हुआ है, 20% 500 है तो आपको बताना है कि 75% क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको लिखने का 20% अगर 500 है तो 1% कितना होगा, 500 बटे 20, इसलिए 75%। ये काट दीजिए 25 यानी 25 मल्टीप्लाई 75, 25 बचे 125, 12 बचा 25 सते 175 और 12 187, ये आ गया आंसर। मेरा कहने का ये मतलब सिर्फ ये बताना था कि ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। जब कभी पूछे कि किसी संख्या का परसेंटेज दिया हुआ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया होता है कि किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% अगर 1000 दिया हुआ हो तो आपको बताना है कि संख्या का 120% क्या है, संख्या का 120% क्या है। तो इसको कैसे बनाना है ये फिर मैं आपको बताने के लिए लिख दिया। सीधा आपको क्या लिखना है कि अगर 30% 1000 है तो 120% कितना होगा, 120 से मल्टीप्लाई। ये जो 1% लिख रहे हैं ये मैं आपको बताने के लिए लिख लिया कि ये चीज कैसे आता है। तो अब आपको इस तरह से नहीं लिखना है, ये 1% फिर 75% नहीं लिखना है। सीधा आपको लिखना है कि 30% नीचे लिख देना है, यानी 30% 1000 है तो 120% कितना होगा, 120 से मल्टीप्लाई, 30 चौके 120, 4000, ये हो गया आंसर। मैं आपको ये बेसिक चीजें बताना चाह रहा हूं ताकि आप धीरे धीरे करके क्वेश्चन को समझ जाएं कि किस तरह से हैंडल किया जाता है अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो तो। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम वो संख्या होती है। तो आपको वो संख्या क्या है ये आप बतानी है। यानी किसी संख्या में कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई भी ये संख्या है, इसका अगर 80% में 80 जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या ही प्राप्त हो जाती है, जो संख्या है ना वही प्राप्त हो जाती है। तो आपको बतानी है कि ये संख्या क्या है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों इसकी अप्रोच, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि इसको किस तरह से ब्रेन को ट्रेन करना है समझने के लिए। देखिए किसी संख्या का 80% की बात हो रही है, जब 80% की बात हो रही है तो शेष बचा कितना, 20%, यानी 80% की बात हो रही है और अगर 20% इसमें जोड़ देंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी। लेकिन कह रहा है कि 80 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो 80 है वो कितना है, 20% है। यानी 20% अगर 80 है तो फिर 100% कितना होगा ये आपको बतानी है। 20 चौके 80, 400। फिर से मैं समझाता हूं आपको इस तरह के मैथ को। क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 80% में 80 जोड़ा जाता है तो वो संख्या प्राप्त होती है। अगर संख्या का 80% तो वो खुद ही कह रहा है, तो संख्या का 80% तो वो दे देता है और फिर कह रहा 80 जोड़ने पे। यहां 80 जोड़ने के बजाय अगर उस संख्या का 20% ही जोड़ देते तो वो संख्या प्राप्त हो जाती, क्योंकि 80% यहां बात हो रही है, फिर संख्या का 20% जोड़ देते तो कोई भी संख्या कितनी होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 80% की यहां बात हो रही है, 20% और जोड़ना है तभी वो संख्या प्राप्त होगी। तो 20% की जगह दिया हुआ है 80, इसका मतलब कि 20% क्या है, 80 है संख्या का, तो 100% क्या होगा, क्योंकि 100% ही कोई संख्या होती है, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 20% 80 है तो 100% क्या होगा, 400। यानी ये संख्या कौन सी है, 400 है। मुझे उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी संख्या में उसके
16 इंटू 2/3% जोड़ने पे प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या क्या है ये आपको बतानी है। यानी किसी संख्या में 16 इंटू 2/3% जोड़ने पे प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या क्या है ये आप बतानी है। अब कोई संख्या है, क्वेश्चन है, कोई भी संख्या है और कह रहा है कि इसी संख्या में उसके अगर 16 इंटू 2/3% जोड़ा जाता है तो वो कहता है संख्या क्या प्राप्त होती है, 4956। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये बतानी है कि फिर आपकी संख्या क्या है। तो देखिए मैं आपको बताया था कि 60 इंटू 2/3% का फ्रैक्शन पहले देख लिए क्या होता है। तो 60 इंटू 2/3%, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/6। अब क्या है, ये जो एक है वो क्या है 6 का 60 इंटू 2/3% क्या है 1 है। अब वो कह रहा है कि अगर संख्या हम मान लें कि ये ओरिजिनल संख्या ये है हमारा, अगर संख्या ये मान लें कि 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का 60 इंटू 2/3% क्या है 1 है। यानी यही संख्या में हम क्या जोड़ रहे हैं, अगर 6 यूनिट इसको मान लें और 6 यूनिट इसको मान लें, यानी इस संख्या में अगर 6 को जोड़ा जाता है तो संख्या क्या प्राप्त होगी, यहां 6 ये संख्या है और इसका 60 इंटू 2/3% जोड़ दिया जाता है, यानी ये 1 जोड़ दिया जाता है, तो संख्या क्या प्राप्त होगी 7। यहां संख्या कितनी प्राप्त हो रही है 4956, यानी 7 यूनिट 4956 के बराबर है। तो 1 यूनिट 7 से भाग देंगे, 7 7 49, 0 7 8 56, इसलिए मूल संख्या क्या हमने माना है 6, इसलिए 6 यूनिट कितने के बराबर होगी 708 मल्टीप्लाई 6 यानी 48 और ये हो गया 42, यानी ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्वेश्चन था कि संख्या में उसके 60 इंटू 2/3% जोड़ा जाता है, तो 60 इंटू 2/3% का हमने फ्रैक्शन ले लिया 1/6। 6 मैंने मान लिया कि ये 6 यूनिट जो है वो मूल संख्या है, ठीक है। तो संख्या में इस 6 का 60 इंटू 2/3% यानी 1 जोड़ दिया जाता है, तो संख्या क्या बनती है 7। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 बनेगी, लेकिन संख्या यहां कितनी बन रही है 4956, यानी 7 रिप्रेजेंट कर रहा है 4956 को, तो 1 708 को, इसलिए 6 हमने 6 माना है मूल संख्या, 6 करेगी 4248 को। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आइए इस तरह के कुछ और क्वेश्चन को करते हैं ताकि क्लियरिटी आपको और आ जाए। क्वेश्चन है कि किसी संख्या में से उसका 6 इंटू 2/3% घटाने पर संख्या 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। कोई भी संख्या है और इस संख्या में से इस संख्या का 6 इंटू 2/3% अगर माइनस करते हैं, इस संख्या का 6 इंटू 2/3% माइनस करते हैं तो प्राप्त होता है 5670। तो आपको बतानी है कि ये संख्या क्या है, ठीक है। तो फिर इसका फ्रैक्शन देखेंगे, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 6 इंटू 2/3%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/15। अगर ये आपको फ्रैक्शन समझ नहीं आ रहा है तो ये जो वीडियो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसको जाके देख लीजिए, इसमें मैंने बिल्कुल इसी तरह की चीजें बता रखी हैं जो बेसिक हैं, ताकि आप हैबिचुअल हो जाएं इसको लेके, परसेंटेज को लेके, फ्रैक्शन को लेके, मिक्स फ्रैक्शन को लेके, ताकि क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और मेरा मानना है कि अगर ये चीज जानते हैं या अगर आप परसेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना, इस तरह की चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए क्वेश्चन पर लौटते हैं। 6 इंटू 2/3% का फ्रैक्शन हो गया 1/15। तो हमने मान लिया कि संख्या क्या है ये 15 है, हमने ओरिजिनल वैल्यू ये है, यानी संख्या जो है मूल वो ये है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि संख्या में से इसके 6 इंटू 2/3% घटाना है, यानी 15 का 6 इंटू 2/3% क्या होगा 1 होगा। अब यही माइनस करना है, तो अगर हम 15 में से अगर ये 1 माइनस करेंगे, क्योंकि 6 इंटू 2/3% 15 का 1 होगा, तो 1 माइनस करेंगे तो ये आ गया 14। अब इस संख्या क्या प्राप्त होती है 14 प्राप्त होती है, लेकिन ये यूनिट में, मैंने कहा ना कि ये यूनिट में वैल्यू मानते हैं हम, तो 14 यूनिट यहां प्राप्त होता है, लेकिन कह रहा है कि संख्या क्या है 5670 है, तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 5670 को, तो 1 यूनिट डिवाइड करेंगे 14 चौके 56, 0 14 5
70, 405 को, इसलिए संख्या निकालना है आपको। तो मूल संख्या क्या माना है हमने, मैंने कहा ना कि ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो इसलिए 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, तो 405 मल्टीप्लाई 15, 15 पचे 75, 15 चौके 60, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये है आंसर आपका। मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे इस तरह के मैथ। आइए एक और मैथ को करते हैं जो कि इस तरह से थोड़ा डिफरेंट है। दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 इंटू 2/3% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कोई संख्या है, क्वेश्चन कहता है कि कोई संख्या है, मान लीजिए यहां कोई संख्या है, अगर इसमें 16 जोड़ा जाता है तो ये संख्या अपने आप का 116 इंटू 2/3% हो जाती है। ठीक है, तो आपको बतानी है कि ये संख्या क्या है। ठीक है, ये संख्या आपको बतानी है कि ये संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहले ये समझिए कि 116 इंटू 2/3% इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये मैं कह रहा ना कि इसमें आप थोड़ी सी अगर फंसते हैं तो वो जाके वीडियो देख लीजिए। तो कैसे निकालते हैं मैं यहां आपको बता देता हूं। 116 इंटू 2/3%, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 16 इंटू 2/3%। तो ये कितना हो गया, 100% का फ्रैक्शन क्या होता है, 100% का वैल्यू होता है 1, अब प्लस 16 इंटू 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो ये आ गया 7/6, यानी कि 116 इंटू 2/3% का फ्रैक्शन होता है 7/6। अब ये कह रहा है कि मैंने क्या कहा कि ये ओरिजिनल संख्या मानना है हमने। अगर हमने मान लिया कि ये ओरिजिनल संख्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू है, तो कह रहा है कि इस संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप का 116 इंटू 2/3% हो जाता है। तो दोस्तों इसमें कितना जोड़ा गया है, क्योंकि 6 का 116 इंटू 2/3% ये 7 है। ठीक है, यही बात है कि ये संख्या का 116 इंटू 2/3% 7 है। तो कितने जोड़ने पे आ रहा है, 7, 1 जोड़ने पे आ रहा है। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि 16 जोड़ने पे आ रहा है। इसका मतलब कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 16 को। तो कह रहा है कि संख्या क्या है, तो ओरिजिनल वैल्यू हमेशा ये नीचे वाला होता है। तो अगर 1 16 को रिप्रेजेंट करता है तो 6 कितने को करेगा, 16 इंटू 6, 16 छक्के 96, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो फिर से मैं रिपीट करता हूं। कह रहा है कि संख्या में 16 जोड़ने पे वह संख्या अपने आप का 116 इंटू 2/3% हो जाती है। तो यहां देखो, यहां कितने जोड़ने पे, 1 जोड़ने पे, क्योंकि ये जो 7 है ये 6 का क्या है, 116 इंटू 116, 6 का 116 इंटू 2/3% क्या है, ये 7 है। तो ये 7 कितने जोड़ने पे आ रहा है, मूल संख्या में 1 जोड़ने पे आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 16 जोड़ने पे आ रहा है। इसका मतलब 1 रिप्रेजेंट करता है 16 को, इसलिए कह रहा है कि संख्या क्या है, तो संख्या हमने माना है 6, तो 6 कितने को करेगा, तो 16 गुना 6 इक्वल टू 96, आंसर। समझ गए, ये चीजें बेसिक हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको समझिए कि किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है इसको आप x मान के करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ये तरीका आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो यहाँ मिलते रहते हैं। तो दोस्तों आइए कुछ और क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, ये आपको बतानी है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ये आपको बतानी है। तो दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या से जो दो संख्याएं हैं, ये मान लिया पहला, ये अगर दूसरा मान लिया मैंने, और ये मान लिया तीसरा। ठीक है, तो कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। तो मैंने मान लिया कि तीसरी संख्या जो है ना वो 100 है। ठीक है, 100 मान लेता हूं। तो क्या रहे, पहली संख्या दूसरी संख्या
संख्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% ज्यादा है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहला 30 ज्यादा है तो 130 हो गया, दूसरा 140 हो गया, क्योंकि एक 130% ज्यादा है और एक 40% ज्यादा है। आगे क्वेश्चन ये कहता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या से कितना परसेंट है पहली संख्या, ये आपको बतानी है। तो ये मान लो आप कि x% है, यानी दूसरी संख्या का x% है पहली संख्या। तो यहां x की वैल्यू निकाल लो, 130, ये आ गया 140 यहां, और ये यहां 100 होगा ना, परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इससे 0 0 कट गया, 7 से करेंगे, 2 7 14, 2 से करेंगे 2 5 10, ये आ गया 650/7। इसको करेंगे डिवाइड तो 9 बार में 9 7 63, 2 बचा 7 दूना 14, 6 × 7 यानी 92 × 6/7% होगा, जो 130 है 140 का। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% ज्यादा है। तीसरी संख्या मैंने मान लिया 100 है, तो पहली संख्या जो दूसरी संख्या है 30% ज्यादा है, और एक अगली संख्या है वो 40% ज्यादा है, तो ये 130 हो गई, ये 140 हो गया। आगे ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है पहली संख्या। तो आप ध्यान रखिए, जिससे कंपैरिजन हो रहा होगा ना, तो एक तो ये तरीका है लंबा वाला, लेकिन आपको इस तरह से भी नहीं जाना। अब कैसे करना है इसको समझिए। दूसरी संख्या से कंपैरिजन हो रहा है, तो दूसरी संख्या को नीचे रख दीजिए, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या नीचे, ऊपर वाला 130, कितना परसेंट, परसेंट का मतलब 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से करेंगे तो ये आ जाएगा 92 × 6/7%। ये तो सिर्फ मैं बताने के लिए बता दिया कि ये इस तरह से होता है, लेकिन आपको इस तरह से सोचना है कि जो जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको नीचे और बाकी दूसरे को ऊपर, मल्टीप्लाई 100, आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ आ गया होगा, वीडियो में बेसिक चीजें आप सीख गए होंगे, और अगले क्लास में और टफ लेवल के मैथ में करने वाला हूं, एक वीडियो और इस पे बनेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रयास इस चैनल पे मैं बताया कि होते रहते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।